हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिस प्रॉब्लम से दुनिया का ऑलमोस्ट हर व्यक्ति सफ़र कर रहा है और उसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल डिजीज़। हमारा जो दैनिक उपयोग की चीज़ हो गई है मोबाइल, जिस पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट लैपटॉप की और कंप्यूटर की जो जगह थी वो भी ऑलमोस्ट मोबाइल ने ले ली है। तो हम सारा दिन ऑलमोस्ट मोबाइल पर ही काम करते रहते हैं, चाहे टाइप कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम मोबाइल पर काम करते हैं या मोबाइल पर कुछ देख रहे होते हैं तो हमारा गर्दन इस तरह से झुका रहता है। तो जिस डिग्री पर हमारा गर्दन झुक जाता है उसकी वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर 4 टाइम ज़्यादा प्रेशर आता है। उसकी वजह से स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, गर्दन में दर्द होता है और शोल्डर के लिए या पूरी बॉडी के लिए जो नर्वस सिस्टम की जो वेन्स आ रही होती हैं वो कहीं न कहीं कंप्रेस करने लगती हैं। तो उनका ब्लड जो संचार है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता और उनमें एनर्जी रिलेटेड, अगर आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एनर्जी रिलेटेड चैलेंजेस भी आते हैं। जो प्रॉपर करंट सप्लाई है उसमें भी इफ़ेक्ट आता है और उसकी वजह से मोस्टली गर्दन में दर्द, बैक में पेन, कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और एक और कारण है इसका, न केवल मोबाइल ही ज़िम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारा डाइट में लिया जाने वाला विटामिन डी भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि विटामिन डी ज़्यादातर हमें खाने-पीने से मिल नहीं पाता है और उसकी पूर्ति अभी तक हम कर रहे होते थे सन के एक्सपोज़र में आने से। लेकिन चूँकि जब सन के एक्सपोज़र में आते थे, सुबह के टाइम पे घर से जल्दी जग जाते थे, सूर्यास्त के टाइम पे सोने की और खाने की तैयारी हो जाती थी, सूर्योदय के टाइम पे जगने की तैयारी हो जाती थी। अभी क्या होता है, सूर्योदय के भी बहुत टाइम तक हम सोते रहते हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं और जब बाहर निकल रहे होते हैं तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो उसको हम झेल भी नहीं पाते हैं। तो बेसिकली जिस टाइम पर सन बाथ होना चाहिए था, उस टाइम पर तो हम सोए पड़े रहते हैं। तो देखा ये गया है कि आज से करीब 10-15 साल पहले हर आदमी एनीमिक मिल रहा था। इनफैक्ट लेडीज़ तो स्पेशली एनीमिक मिल रही थी ड्यू टू सम बायोलॉजिकल चेंजेस। लेकिन अभी देखा ये गया है कि उस पे तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव पा लिया गया है, बट जेंट्स में और लेडीज़ में दोनों में ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड थायराइड ग्लैंड रिलेटेड चैलेंजेस होने की वजह से कैल्शियम की कमी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कैल्शियम, विटामिन डी एंड आयरन एंड प्रोटीन, इन चारों की डेफिशिएंसी है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं उनमें भी विटामिन डी का रोल है। स्केलेटल विटामिन डी का रोल है, नी जॉइंट प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही हैं इनमें मोबाइल एक ज़िम्मेदार है और विटामिन डी की कमी एक बहुत हद तक ज़िम्मेदार है, क्योंकि कैल्शियम आप कितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि आप कैल्शियम को हड्डियों के अंदर कितना डिपॉज़िट करके रख पा रहे हैं। कैल्शियम तो ले लिया लेकिन वो डिपॉज़िट नहीं हुआ, वो बाहर निकल गया। तो एक्सेस कैल्शियम होने की वजह से किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ब्लड में से जब कैल्शियम कम होता है तो ब्लड अपना कैल्शियम भी हड्डियों से चोरी कर लेता है। तो स्केलेटल को झेलना पड़ता है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर आदमी सफ़र कर रहा है। अब घुटने एक ऐसी चीज़ है जो एक बार खराब हो गया तो हो गया, वो ईज़िली नहीं रिपेयर हो पाता। एंड इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड और स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हमें निदान करना ही चाहिए। तो सप्लीमेंटेशन की बात करूँ तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। अब उसके लिए हम जाते हैं मार्केट में, जिसमें दवाइयों के रूप में ग्रेन्युअल्स विटामिन डी 3 60 के दे दिए जाते हैं। वो सिंथेटिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, लैब में बनते हैं, मेडिकली प्रूवन होते हैं, बट वो लैब में बनते हैं। तो उसकी वजह से बॉडी उन्हें एब्ज़ॉर्ब तो कर लेती है, बट एक्सेस होने की पोजीशन में स्किन को फाड़ के निकलता है विटामिन डी, बहुत टॉक्सिक होता है। तो एक्सेस भी नहीं ले सकते उसे, तो उसे भी बड़ा लिमिट में लेना होता है। तो लोगों को एक चलन चल जाता है, ये लेना शुरू कर दिया तो वो लेते ही रहते हैं, वो भी गलत है। इसके लिए आपको कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स अगर मिल जाते हैं तो वो ज़रूर लीजिए। न्यूट्रालाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट मेकिंग इन ऑर्गेनिक वे, सो वर्ल्ड वाइड लास्ट 90 ईयर्स से। तो आप उनका विटामिन डी 2 के जो बहुत ही शानदार सप्लीमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इनफैक्ट उनके अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैं फाइबर, विटामिन डी, मिल्क थिसिल, CH बैलेंस, ओमेगा 3, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं। इनफैक्ट प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ये ऐसे सप्लीमेंट हैं जो मैजिकल रिजल्ट लेके आते हैं, जो आज की लाइफस्टाइल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो गए हैं। उनके साथ-साथ मैं कुछ एक्सरसाइज़ेज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप मॉर्निंग में 10 मिनट भी निकाल लेते हैं अपने लिए, तो आपको कभी भी स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है। जो सर्वाइकल बोन होती है हमारी, उसमें बेंड होते रहने से, विटामिन डी कम होते रहने से वो कर्व बहुत ज़्यादा बन गया है और उसकी वजह से पेन होता है। उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में भी दिक्कत होती है। तो 2 चीज़ ध्यान रखें, सुबह 10 से 15 मिनट के लिए हम सारे दिन स्पाइन को इस तरह से झुका रहे हैं। अब हमें सुबह 10 मिनट के लिए वापस झुकानी है स्पाइन। ऐसे यहाँ पर जितना हम कर सकते हैं, ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो जितना अंदर की तरफ ले जा सकते हैं हम स्पाइन का, उतना फ़ायदा रहेगा। तो स्टार्ट हम सर्वाइकल एरिया से करेंगे। आप दोनों हाथ अपने हाथ पे रखें, एक हाथ ऐसे रखें और फोरहेड पे हाथ को लेके जाएँ
और आगे धकेलें अपने सर को और हाथ से पीछे धकेलें और स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखें। अगर प्रॉपर कर सकते हैं तो ब्रीथ इनहेल करें, यानी सांस को अंदर लें और यहाँ पे ये रखने के बाद इसे प्रेशर दें और प्रेशर पूरा स्पाइनल एरिया से आते हुए, स्पॉन्डिलाइटिस वर्जन से आते हुए, सर्वाइकल एरिया से आते हुए हेड तक जाएगा ये। ऐसे जब प्रेशर देंगे तो आपको फील होगा बैक एरियाज पे, आपका जो केब है उसके पीछे भी फील होगा। तो आप यहाँ से प्रेशर देंगे पीछे की तरफ और आगे प्रेशर देंगे और 10 तक काउंट करेंगे। छोड़ देंगे, फिर इसके बाद फिर से करेंगे, फिर छोड़ देंगे। सेम आप बैक में जाएंगे, पीछे से आगे की तरफ प्रेशर देंगे और आगे से पीछे की तरफ प्रेशर देंगे, स्पाइनल कॉर्ड सीधा बना रहेगा। सेम इनहेल करें, 10 तक काउंट करें, यानी आगे से पीछे दिया है प्रेशर, पीछे से आगे दिया है। सेम राइट साइड में आएंगे, हाथ लगाएंगे, इनहेल करेंगे और ऐसे प्रेशर देंगे और गर्दन से ऐसे प्रेशर देंगे तो बैलेंस बीच में बनेगा। टेन तक काउंट करके 3 राउंड इधर से, पहले 3 राउंड यहां से, फिर 3 राउंड यहां से, फिर 3 राउंड यहां से, फिर 3 राउंड यहां से, यानी 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड। कितना हुआ? 120 सेकंड, यानी 2 मिनट की एक्सरसाइज है सिर्फ। अगर आपने सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज है। और जब पेन हो रहा हो तो गर्दन को ऐसे ट्विस्ट ना करें। जब पेन हो रहा हो तो कोशिश करें गर्दन को सीधा रखें, बस ये वाली एक्सरसाइज करें। जब पेन बिल्कुल ठीक हो गया हो तो आप पीछे की तरफ जितना मुड़ के देख सकते हैं उतना देखें, जितना पीछे तक जा सकते हैं, और इधर से भी जितना पीछे तक जा सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पर पेन हो, इसका मतलब स्वेलिंग है, उस टाइम पर ऐसा ना करें। गर्दन को सीधी रखें और एकदम से झुकाएं भी ना, पूरे घूम के झुकें। एंड पीछे की तरफ गर्दन को आप कितना ही लेके जा सकते हैं और जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। लेकिन जब पेन हो रहा हो उस टाइम पर ना करें। रेगुलर वे में ही करेंगे तो कभी पेन होगा ही नहीं। जब पेन है तो आप एक सर्वाइकल बेल्ट आती है, उस बेल्ट को लगा के रख सकते हैं, जो बहुत हार्ड होती है। कोशिश करें ड्राइविंग के टाइम पर करें। और ड्राइविंग के टाइम पर जब कॉन्टिन्यूसली हम फोन पर बात कर रहे होते हैं तो हमारा ये पूरा हिस्सा, इसका भी बैलेंस बिगड़ रहा होता है, तो इसकी वजह से भी शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेन हो सकता है। तो उसके टाइम पर आप हैंड्स फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, या कान में जो वायर वाला जो डिवाइस होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड्स फ्री करके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम का डोज आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न कई सारे हैं। एक तो जब से हमारे घरों में आरओ वाटर आया है, उसकी वजह से जो पानी से मिलने वाले मिनरल्स थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो क्या करें, आरओ पानी ना पिएं। अब वो मजबूरी है, अगर आरओ पानी नहीं पिएंगे तो बहुत सारे एमेबाइसिस या इस तरह की चीज़ें स्टमक में चली जाएंगी। तो उसका एक तरीका है, आरओ वाटर पिएं, लेकिन सप्लीमेंटेशन के रूप में अगर आपको ऑर्गेनिक सप्लीमेंट मिल जाते हैं तो जरूर लें। और उसमें मैं बता ही चुका हूँ, न्यूट्रीलाइट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेज को करके, और आप अपने मोबाइल को जब इस्तेमाल करें तो एटलीस्ट ऐसे करने की कोशिश करें, गर्दन को झुकाएं नहीं। जितना गर्दन आगे झुकेगी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा हो जाएंगी। तो ध्यान रखें, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गर्दन को आगे ना झुकाएं। अगर फिर भी काम करना पड़ रहा है तो डेली 10 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के जरूर निकालें। प्लैंक लगा सकते हैं जिसमें गर्दन झुकी रहती है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं योगा की जो आप डेली कर सकते हैं, जिसमें दोनों पैर फोल्ड करके स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर उठाना होता है, वो भी कर सकते हैं। एंड कुछ सप्लीमेंटेशन। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे, एक्सरसाइजेज करेंगे जो बहुत थोड़े टाइम की होती है, कुछ सप्लीमेंटेशन लेते रहेंगे, तो आप अपने सर को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचे रहेंगे, स्पाइन को अच्छा रख पाएंगे और झुकेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी लाइफ को अच्छी बनाएं।